हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? एम आई लाइव? आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया यार, मॉर्निंग कहाँ से? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फटाफट आ जाओ एंड विल गेट स्टार्ट। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। सब कुछ आवाज़ वगैरह क्लियरली आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्या गुड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए, सबके लिए। ठीक है यार, क्या हुआ ना, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था इसमें। एक पढ़ाने वाला था मैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करता, और मैं हिस्टोलॉजी पढ़ाने वाला था, मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा, क्लास लगी हुई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब दोनों को मर्ज करके फर्स्ट ईयर की रेगुलर क्लासेस तुम्हारी साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी पहले स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म करते हुए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग हिस्टोलॉजी करेंगे। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया। ठीक है, तो मतलब उसमें एक साथ निपटाते जाएंगे, एमबीबीएस वाला भी, बेसिक वाला भी। तो इस तरह से इसको दोनों को हम निपटा देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा आज और कल टिश सेल खत्म हो जाएगा, परसों से। ठीक है, परसों से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा आपका एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ठीक है, तो अब टेक्निकली तुम लोग फर्स्ट ईयर वाला फील लेना स्टार्ट कर दोगे। एम्ब्रियोलॉजी लगभग 20 लेक्चर में खत्म होगा, और हिस्टोलॉजी तुम्हारा 16-17 लेक्चर में खत्म। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। नोट्स यार बनने जाता है ना, नोट्स कैसे? चैप्टर खत्म होगा तभी तो नोट देंगे। अभी तक का नोट भेज दिया गया। ठीक है, बढ़िया। तो एकदम एक्साइटमेंट के साथ पढ़ेंगे एकदम। मेंबरशिप बेटा 15 तक वैलिड है। देखो, अगर आपने बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स लिया है, समझो, अगर आपने बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स लिया है, ठीक है, तो आपको जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो 5999 में मिल जाएगा, है ना? आप सबको कोड पता होगा, फ्रीडम 40 यूज कर लीजिए आप, है ना? फ्रीडम 40 यूज कर लीजिए। ये आपका 15 अगस्त तक वैलिड है। उसके बाद अगर आप परचेज करेंगे तो आपको ये ₹9999 का पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद 999 का पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको 15 तक ही उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, वैलिडिटी इसका 1 साल रहेगा। ठीक, दोनों के लिए इंद्रवीर सिंह, आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, किताब तो मैं पढ़ाऊंगा ना। आपको पढ़ाना तो मुझे है ना, तुम क्यों लोड ले रहे हो? ठीक है, कोई किताब की जरूरत नहीं होगी, हम लोग पढ़ेंगे लैंगमैन से, इंटरनेशनल ऑथर की किताब है। ये लैंगमैन से पढ़ेंगे, मैं दिखा देता हूँ किताब तुम लोग को। ये किताब ऑलमोस्ट तुम्हारे नोट्स भी बन के तैयार हो गए हैं, देखो, तुम्हारे गैमिटोजेनेसिस के देखो नोट्स बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाली किताब से पढ़ेंगे, दिस इज लैंगमैन। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, उसके बाद सिस्टम्स करेंगे। ठीक है, ये साथ के साथ करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी खत्म हो जाएगा तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये फिर से बेसिक में पढ़ाना पड़ता, वहाँ भी पढ़ाना पड़ता, दोनों को मर्ज करके एक साथ ही फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ये कंप्लीट करा देंगे। तो देखो, कल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो तुम देखो थोड़ा बहुत सिमिलर चीज़ भी तुम लोग पढ़ोगे। प्रीमोडियल जर्म सेल थोड़ा सा पढ़े थे, बीमारी पढ़ोगे इसकी। ठीक है, फिर तुमको थोड़ा सा मियोसिस इसमें ही पढ़ाएंगे। देखो, अब जैसे क्या है ना, अभी मैं मियोसिस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाता, यहाँ पे मियोसिस में तुमको ये पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये मियोसिस का है, ये क्रॉसओवर का है तुम्हारा। ठीक है, ये जेनेटिक वाइबिलिटी, ये बीमारी सारा। तो गैमेटोजेनेसिस हम लोग खत्म करेंगे फर्स्ट क्लास में। सारे सिंड्रोम देखो, सारे बीमारी बीमारी सब देखोगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला देख लो, ये सारे। तो ये गैमेटोजेनेसिस कल खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, फिर सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो पहले जनरल इम्यूनोलॉजी खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ, चलो अब आओ, चलो अब पढ़ लें। अब पढ़ लें हम लोग। कहाँ गया मेरा, कहाँ गया, कहाँ गया? तो 3-4 किताब से मुझे तुमको पढ़ाना पड़ता है, समझे? हम्म।
आइए अब चलो पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, पहले निपटाएं तभी आगे बढ़ पाएंगे। सिस्टम साथ के साथ ही करेंगे बेटा, मतलब सारे सिस्टम जो हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में साथ के साथ होता जाएगा। जो चीज रेपिटेटिव है सिर्फ उस रेपिटेटिव चीज को हम हटा दें, ठीक है। नहीं हो सकता ना संस्कृति बेटा, है ना, वो सिस्टम जनरेटेड है उसी तक वैलिड रहेगा। चलो आओ पढ़ लेते हैं, आओ। परचेज बेटा सेम वेबसाइट पे है तुमको, anandmoney.in पे जाइए, कैटेगरी में सर्च कीजिएगा। आप देखो जैसे यहाँ पे जाओगे anandmoney.in पे, चलो ANANDMNI.in पे यहाँ जाइए, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्यों चल क्यों नहीं रहा, वाईफाई नहीं कनेक्टेड है क्या? लेट मी सी, थोड़ा स्लो चल रहा है वाईफाई। चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं, अब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जाओगे और यहाँ पे तुम देखोगे MBBS फर्स्ट ईयर का तुमको नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पे देखो ये है ना, ये MBBS फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से तुम खरीद लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या, व्हेन विल यू स्टार्ट द कोर्स? टुमारो इटसेल्फ, टुमारो मतलब डे आफ्टर टुमारो। आई विल स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। यहाँ से तुम बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे लॉगिन करोगे और कूपन कोड डालोगे, फ्रीडम 40 5999 का मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ अब पढ़ लें। मैं फिर से भी सारा डिटेल टेलीग्राम पे डाल दूंगा, t.me/Dr Next 001, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल डाल दूंगा। चलो पढ़ने के बाद थम्स अप दे दो, विल स्टार्ट अप, खत्म कर लें चैप्टर, इसको निपटाएंगे तभी तो पढ़ोगे फर्स्ट ईयर। चलो बढ़िया, शुरू करें। चलो आ जाओ। तो हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देख लिया था। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक ठीक, अरे मेरा काम है ना किस सीक्वेंस में पढ़ाना, तो ज्ञान अपना अपने पास रखिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ते जाओ, ठीक है। लोड मतलब लेट मी टीच, जैसे हम पढ़ा रहे हैं जिस सीक्वेंस में, ठीक है। तुमको बस मजा आएगा और तुम्हारे एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, सबसे पहले अब लिखते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म, तो जितना भी तुम्हारा सामान था वो सारा कहां था, साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ all the cellular contents between किसका, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितना समान है, ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना समान है वो सब कहां पे आ जाएगा, वो सब कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्म का पार्ट, ठीक है। इट हैज 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा कंपोनेंट है सर? सबसे पहला कंपोनेंट जो है आपका वो साइटोसॉल है और दूसरा कंपोनेंट आपका आ जाएगा ऑर्गेनेल्स, ठीक। दूसरा कंपोनेंट आ गया आपका जो ऑर्गेनेल्स आ गया, ठीक। साइटोसॉल क्या है सर? अगर हम साइटोसॉल की बात करें तो साइटोसॉल तुम्हारा, इसको हम ICF कहेंगे, यही है ना, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ
55% of the total cell volume consists of 55% of the total cell वॉल्यूम। ठीक, अब टोटल सेल वॉल्यूम में 55% है, साइटोसोल के क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा, सबसे पहला हो जाएगा वाटर 75 से 90%। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आयंस आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, प्रोटीन है, एटीपी है, लिपिड है और वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, है ना, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक, ठीक है, ठीक, तो इट इज द साइट फॉर मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल दो, कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस याद है, तो ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा कहां होता था, ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा कहां होता था, ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता था, है ना, बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनेल्स। अब तुम जो सीक्वेंस में ऑर्गेनेल्स पढ़ोगे वो ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनेल्स में जो देखेंगे वो देखेंगे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो देखेंगे हम देखेंगे द साइटोस्केलेटन। ठीक, साइटोस्केलेटन क्या है सर, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ protein filaments that extends throughout the साइटोसोल। पूरे साइटोसोल में जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ऑब्वियसली कितने तरह के होंगे सर, ये दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं आपको पता है, आपने 2 टाइप इसका पढ़ा हुआ है, एक टाइप नहीं पढ़ा होगा। एक है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, या बीच वाला ही लिख लो ना, पहले पहले लिख लो इंटरमीडिएट फिलामेंट लिख लो, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया और माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ठीक, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट। अब तुम देखोगे तो छोटा छोटा जो पतला पतला फिलामेंट होता है वो तुम्हारे माइक्रोफिलामेंट होता है। तो थिनेस्ट फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक, क्या चीज का बना होता है सर, इट इज मेड अप ऑफ
एक्टिन प्रोटीन, इस पे सवाल आया हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का आपका बना हुआ होता है। ठीक ठीक। क्या क्या काम है इसका सर, फंक्शन क्या है? सबसे पहला, पहला मूवमेंट, और दूसरा तुम्हारा जो है मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो मूवमेंट है एंड दूसरा तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक ठीक ठीक। कैसा कैसा मूवमेंट में हेल्प करेगा, याद करो मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है जहां पे हेल्प कर सकता है, कहाँ कहाँ ऐसा मूवमेंट होगा जहां पे ये हेल्प करेगा, बताओ कौन कौन से मूवमेंट में हेल्प कर सकता है? सबसे पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है ना, एक्टिन मायोसिन पड़े हो गए, है ना, सबसे पहले वहां मसल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा तुम्हारा जो है किस में होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एस्ट्रल रेज बनता है, आपको याद होगा, है ना, बिल्कुल। फ्लैजिला सीलिया डिफरेंट चीज है बेटा, दिस इज नॉट, वो बाद में बात करेंगे ना, फ्लैजिला क्या चीज का बना होता है, सीलिया क्या चीज का बना होता है, वो अलग प्रोटीन है, यहाँ पे अलग प्रोटीन है, ये साइटोस्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मूवमेंट कौन सा हो गया, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ना, फ्लैजिला सीलिया इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, सेल्यूलर लोकोमोशन में हेल्प करता है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, सेल्यूलर लोकोमोशन में हेल्प करता है, कहाँ पे, माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है ड्यूरिंग तुम्हारा डेवलपमेंट। तो माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल ड्यूरिंग, ठीक, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। हम्म, तो ये तुम्हारा माइक्रो, ठीक, माइक्रोफिलामेंट का ही टाइप होता है, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सम, देखो माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, किसके लिए, फॉर सेल एक्सटेंशन कॉल्ड, तो जो माइक्रोविलाई इंटैक्ट रह रहा है ये भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से ही रह रहा है, ठीक। माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट बेटा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अच्छा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट लिखा है, मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट होता है, याद है ना, ब्लास्टोमियर से मॉड्यूलर स्टेज पे जाता है तो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ भागता रहता है साथ के साथ, तो उस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट, कल से मैं छोटी कुर्सी लाऊंगा बैठने के लिए, बड़ी कुर्सी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड जगह ले लेती है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक, बढ़िया। तो ये तुम्हारा आ गया माइक्रो फिलामेंट की बात, ठीक। दूसरा था सर आपका दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, अभी आपको उसका डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये तुम्हारा देखो एक्टिन फिलामेंट है जो हेल्प कर रहा है
तुम्हारा किस में, जो हेल्प कर रहा है तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में जैसा आपको बताया था, ठीक है, सेल डिवीजन में जैसा आपको बताया था, और सेल्यूलर मूवमेंट में जैसा आपको दिखाया। ठीक, तो माइक्रोफिलामेंट अगर तुम्हारा होगा तो कुछ ऐसा आता है, जैसे अगर मान लो कि देख लो कि सपोज मान लो माइक्रोविलाई में कैसा तुमको माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलेगा। सपोज ये तुम्हारा कोई एक सेल है, ठीक, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक। अब इस सेल के अराउंड तुम्हारा प्रेजेंट होगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कैसा है, एक्टिन का बना होगा, आपने देखा है एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तुम्हारा एक्टिन का स्ट्रक्चर है ना, तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट का, तो ये माइक्रोफिलामेंट ऐसे होगा। अब मान लो मैंने जैसा बताया था तुमको विलाई पे रहता है, तो विलाई के अंदर भी, ताकि ये विलाई को स्ट्रक्चर दे पाए, विलाई के अंदर भी पतला सा फिलामेंट रहेगा, और इस फिलामेंट को भी हम फिर माइक्रोफिलामेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा माइक्रो विलाई है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, माइक्रो फिलामेंट का स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर एक्टिन जैसा ही होगा। एक्टिन का स्ट्रक्चर आपने देखा था ना, एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता था, ऐसे यूनिट होते थे एफ एक्टिन के, ठीक है, और इसमें दो चीज होता था, एक होता था ट्रोपोमायोसिन और दूसरा होता था यहाँ पे ट्रोपो, तो ये तुम्हारा एक्टिन का स्ट्रक्चर होता था, है ना। तो ये चीज हो गया, ठीक, बहुत अच्छी बात, ठीक है सर। तो हमने माइक्रोफिलामेंट देख लिया, ठीक है। दूसरा आता है सर इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है सर, इंटरमीडिएट फिलामेंट तो क्या है, थोड़ा थिक है माइक्रोफिलामेंट से, हाँ, थोड़ा थिक है माइक्रोफिलामेंट से, थिकर देन माइक्रोफिलामेंट, बट थिनर देन माइक्रो, बट थिनर देन माइक्रो टिप्यूल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या काम करता है, फंक्शन लिखो। सबसे पहला, सपोर्ट्स सेल सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, जहां पे है सपोर्ट्स सेल subjected to मैकेनिकल स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट, हेल्प टू स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर कहां कहां अटके होंगे, उसका पोजीशन स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, इंटर, ठीक। और तीसरा काम क्या करता है सर, कि दो सेल को अटैच में हेल्प करता है, हेल्प्स इन टू अटैच वन सेल टू सर। सेल मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट का रोल बता दो बेटा। सेल मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहा है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ही बना रहा है ना। मान लो
ये कोई एमीबॉइड मूवमेंट ही हो रहा है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो इसका शेप बनेगा, तो ये शेप कैसे बनेगा, ये शेप बनेगा इट इज ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट का फ्रेमवर्क। तो माइक्रोफिलामेंट का फ्रेमवर्क ही स्ट्रक्चर देगा जिसके थ्रू शेप्स बनेगा और उसी शेप्स के थ्रू सेल्यूलर मूवमेंट हो पाएगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन होगा, अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो सेवरल मेड अप ऑफ, मतलब एक्टिन प्रोटीन भी होगा, कुछ हद तक ट्यूबुलिन प्रोटीन भी होगा, और भी तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक। तीसरा है सर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तीसरा क्या है सर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो क्या है, तो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ साइटोस्केलेटल कंपोनेंट, कौन से इसका बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो याद रखिएगा इंटरमीडिएट बहुत सारे प्रोटीन का बना है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना है, और ये क्या चीज का बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये आपका बना हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक। ठीक है, तो क्या काम करता है भैया, स्पिंडल फॉर्मेशन में करता है। तो पहला फंक्शन में लिखो, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स में हेल्प करता है, एंड क्रोमोसोम्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड मूवमेंट बाय सीलिया एंड फ्लैचेला, ये दोनों मूवमेंट जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण होती है, तभी ना ये भी तुम्हारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही बना होता है, ये भी तुम्हारा तभी ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, ठीक। तो आओ देखो, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है सेल को, ऑर्गेनेल्स को जोड़ के रखता है, दो सेल को जोड़ के रखता है, और सेल को अपने इन्वायरमेंट के साथ भी जोड़ के रखता है। तो ये किसका बना होता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करोगे तो माइक्रोट्यूब्यूल तुम्हारा किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल तुम्हारा जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे गोल 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 ट्यूबुलिन के स्ट्रक्चर्स तुमको दिखेंगे, जो दो तरह के ट्यूबुलिन्स होते हैं, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन, और दोनों के मिलने से बनता है प्रोफिलामेंट, और प्रोफिलामेंट से फिर बन जाता है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल, प्रोफिलामेंट से फिर बन जाता है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल। कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रोसोम, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रो, क्लियर है यहां तक, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रो, ठीक ठीक। ओवरऑल फंक्शन क्या अगर लिखोगे, अगर इसका ओवरऑल पूरा फंक्शन लिखना है तो सब कुछ आ गया, जितना भी मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन है
सेल के, सेल ऑर्गेनेल के, क्रोमोसोम के, वो सब कुछ आ जाएगा। और जितना भी फैगोसाइटोसिस वगैरह है सब इसी का कारण हो। क्लियर है? क्लियर है। तो ये तुम्हारा हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल स्मॉलेस्ट होगा, है ना? तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है यही है तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट। स्मॉलेस्ट मतलब थिनेस्ट हो। क्लियर है? एक बात हम सब दे दो, फिर आगे बात। ठीक, सेंट्रोजोम वगैरह तुमको मैं थोड़ा 3D में भी दिखा दूंगा। सेंट्रोजोम वगैरह तुमको 3D में भी दिखा दूँ। ठीक है, देखो यहां पे आ जाओ। ये देखो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर, ध्यान से भी ये थोड़ा जूम इन करोगे तो तुमको पूरा सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर दिखा। ये सेंट्रोजोम दिख रहा है। सेंट्रोजोम से जो है फिलामेंट निकला हुआ है यही तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल है। हाँ, सेंट्रोजोम से जो ये फिलामेंट निकला है यही माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, जो डंडी सा देख रहे हो, लाइन लाइन सा निकला हुआ है, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो लिखो सेंट्रोजोम के बारे में। तो लिखो सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम इज इनिशियली, ऐसे सेंट्रोजोम कहां लोकेटेड होता है? तो द सेंट्रोजोम इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज का बना होगा? एंड कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज? सबसे पहला दो सेंट्रियोल। ठीक है, ठीक। और या अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल कह सकते हो। और पेरीसेंट्रियोलर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा यहां पे वो नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता सेंट्रोजोम। ठीक है, तो इसके अराउंड पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल सराउंडिंग द सेंट्रियोल। ठीक है, अच्छा। अब दो सेंट्रियोल जो सेंट्रोजोम में होते हैं वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। देखोगे तुम यहां पे, तो दो सेंट्रियोल जो सेंट्रोजोम में होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तुमको दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये है ना, परपेंडिकुलर ही है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। हाँ, मटेरियल में सब कुछ सिर्फ फ्लूइड नहीं है ना, तो इसलिए और भी चीजें तुम्हारे इसमें आ सकती। ठीक है सर, ठीक है सर। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और तुमने देखा कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट यहां पे लिख लो कि द लॉन्ग एक्सेस ऑफ लॉन्ग एक्सेस ऑफ क्या? वन सेंट्रियोल is at right angle to the long axis of other center। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो होता है उसमें भी बहुत सारे रिंग शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंट्रियोल को एक जगह पे रखते हैं।
ये रिंग शेप जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं ये भी बना होता है तुम्हारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक है, तो पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल also contains hundreds of ring shaped complexes made of ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये भी किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। नॉट दैट सिंपल छवि बेटा, सेल जंक्शन में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल ठीक है। बट सेल जंक्शन हम लोग जब हिस्टोलॉजी देखेंगे, जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो वहां पे सेल जंक्शन देखेंगे। अभी जहां पे फोकस है, हमारा फोकस वहीं पे रखो ना, हम डिटेल में बहुत आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा अरेंजमेंट होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल अगर तुम देखोगे, क्या हमारे पास डायग्राम बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, पहला पॉइंट लिख लो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द सेंट्रोसोम replicates so that the daughter cells have the capacity to divide। तभी तो दोनों को एक एक चाहिए ना। क्या? ऑफ रिंग शेप्ड कॉम्प्लेक्सेस मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। रिंग शेप्ड कॉम्प्लेक्सेस मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक। अच्छा, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसे होता है? सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसे होता है आप लोगों ने ऑलरेडी देखा। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसे होता है बताइए? 9+0 टाइप। तो सेंट्रल शीथ खाली रहेगा, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। सेंट्रल शीथ जो है तुम्हारा वो खाली रहेगा, और उसके बाद इससे 9 रेडियल स्पोक निकलेंगे। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और थोड़ा इसको नीचे करते हैं, थोड़ा 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 नीचे करते हैं, थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 रेडियल स्पोक्स निकलते हैं, और 3 पेरिफेरल ट्रिपलेट होता था, आपने ये भी देखा था। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और 1, 2, 3, ठीक है। तो 9+0 टाइप अरेंजमेंट होता था, और हमेशा ABC पकड़ लो, अगर इसको ABC पकड़ लो इसको, तो हमेशा C जो है वो A के साथ जुड़ा रहता था, C जो है वो A के साथ जुड़ा रहता था, C जो है वो A के साथ जुड़ा रहता था, C A के साथ जुड़ा रहता है, C A के साथ जुड़ा रहता है ना। तो जब भी आप देखोगे हमेशा C A के साथ जुड़ा रहता था, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ये पेरिफेरल ट्रिपलेट है, पेरिफेरल ट्रिपलेट है। ये तुम्हारा जो आगे ये रेडियल स्पोक है, और ये जो आ गया तुम्हारा ये सेंट्रल शीथ है जो खाली है।
सेंट्रल शीथ है जो कि खाली, यहां पे कुछ नहीं। तो जब तुम इसको देखोगे 3D में, जब तुम इसको देखोगे 3D में तो तुमको ऐसा दिख रहा है। और डिटेल में जाओगे, थोड़ा जूम इन करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ। अब इसको थोड़ा ऐसे करके देखो, तो अब तुमको ये 3D में तुमको ऐसे चेंज करके देखो। अब यहाँ पे तुमको देखो, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको देखो क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। पहले ये देखो पेरिफेरल ट्रिपलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ। 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 ये इसके साथ और ये। इसीलिए, और सेंट्रल क्या है, खाली है, यहां पे तो कुछ भी नहीं है ना। तो यही तुम्हारा सेंट्रियोलर अरेंजमेंट है, यही तुम्हारा सेंट्रियोलर अरेंजमेंट। क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? पढ़े, समझ में आया? समझ में आया? तो यही तो 2 सेंट्रियोल तुम्हारा कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर लगाता है। डन? ठीक, ठीक। मेजर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिविजन। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, हाँ, क्या सवाल है आपका? सवाल है बच्चे का कि सर सेल डिवीजन के टाइम 2 सेंट्रोजोम अपोजिट साइड पे जाते हैं, या 2 सेंट्रोजोम अपोजिट साइड पे जाते हैं। यहां भी देखो ना, जब मैंने डायग्राम बनाया तो ये देखो ना, तो ये सेंट्रियोल एक है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ठीक है। यहां पे एक सेंट्रियोल है, एक दूसरा सेंट्रियोल, तो ऑपोजिट साइड पे सेंट्रोजोम जाते हैं। डुप्लीकेट कौन करता है? सेंट्रोजोम रेप्लीकेट करता है, ठीक है। तो सेंट्रोजोम replicates and moves towards opposite pole, ठीक है, जिससे स्पिंडल फाइबर निकलेगा विच इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो जाके बाइंड कर जाएगा काइनेटोकोर के साथ और क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, और क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। क्लियर है सर? क्लियर है? कुछ ऐसा जो समझ में नहीं है? तो ये तुम्हारा हो गया सेंट्रियोल खत्म, ठीक है। अगला आते हैं सीलिया और फ्लैजेला की बात करते हैं, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला, ठीक। सबसे पहला पॉइंट, क्या चीज का बना हुआ है? ये भी बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। तो ये भी डोमिनेंट कंपोनेंट होंगे, ठीक, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, या आप इसको बोल सकते हो ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलिन का बनता है, बट माइक्रो में पढ़ोगे, अभी पढ़ने की जरूरत तुमको नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सीलिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारा होता है, तो न्यूमरस हेयर लाइक
projection that extends from, कहाँ से, द सरफेस ऑफ द सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकल रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है। अच्छा, क्या चीज का बना होता है? तो हर सीलियम जो है तुम्हारा, उसके पास 20 माइक्रोट्यूब्यूल का, अभी तुमको गिनती दिखाएंगे, ठीक है। तो ईच सीलियम इज मेड अप ऑफ क्या, अ कोर ऑफ 20 माइक्रोट्यूब्यूल। अभी तुमको मैथ समझाएंगे। ट्यूब्यूल क्या, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम गोज फॉर फ्लैजेला आल्सो। माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय प्लाज्मा। कैसे सर, कोई दिमाग लगाओ, बताओ कैसे 20 माइक्रोट्यूब्यूल है? एग्जैक्टली exactly. तो कोर ऑफ 20 माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होगा सर? तो सेंट्रल सेल जो है, इसके पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 2 जोड़ लो, ठीक है। और इससे निकला था 9 पेरिफेरल रेडियल स्पोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हर रेडियल स्पोक में क्या था, डबलेट था। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहां पे 9 दोनी 18 पेरिफेरल डबलेट है ना। तो यहां पे पेरिफेरल डबलेट तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो अगर मान लो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना, तो ये 18 पेरिफेरल डबलेट हुआ, और 2 सेंट्रल शीथ है, तो 18 प्लस 2 दैट इज 20। पेरिफेरल डबलेट कितना हो गया, 9 पेयर्स, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कितना हो गया, 1 पेयर। और इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 20 हो गया ना। इट इज सराउंडेड बाय, हाँ एग्जैक्टली। समझ में आया सबको कैसे 20 हुआ? बहुत ठीक, ठीक है सर। एक पॉइंट यहां पे लिखो, क्या, ईच सीलियम इज एंकर्ड, ईच सीलियम इज anchored to a basal body just below the surface of plasma। अब ये जो बेसल बॉडी क्या चीज का बना था, अब ये जो बेसल बॉडी क्या चीज का बना था, बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसे होगा, तुम्हारा जो बेसल बॉडी है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? तो बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दैट इज 9 प्लस 0 अरेंजमेंट, है ना, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। और क्या करता है, ये इनिशिएट करता है असेंबली ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला का जो मूवमेंट है उसको इनिशिएट करेगा, इनिशिएट मूवमेंट ऑफ।
ठीक है, इट विल इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ, ठीक। अच्छा, कैसा होगा, कैसा होगा, तो इसमें दो स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो इट शोज ओर्स लाइक मूवमेंट। ओर समझते हो, ऐसे चक्कू चलाते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं ओर लाइक मूवमेंट। तो इट शोज ओर लाइक मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें दो स्ट्रोक होते हैं। जब पानी में घुसता है, डिग जो कर, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। पहला हो गया पावर स्ट्रोक, और दूसरा स्ट्रोक जो होता है वो रिकवरी स्ट्रोक होता है, जब पानी से निकल रहा है और फिर नया स्ट्रोक में जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा हो गया दैट इज रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक क्या है, जब पानी में जा रहा है, ओर्स डिगिंग इनटू वाटर, है ना, और डिगिंग इन वाटर। रिकवरी स्ट्रोक क्या होगा, अगेन मूविंग अबव द वाटर, मूविंग अबव द वाटर। मूविंग अबव द वाटर जो है तुम्हारा कौन सा पार्ट आ गया, ये फिर तुम्हारा रिकवरी स्ट्रोक हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक, ठीक। तो ज्यादा स्टिफ कब रहेगा और ज्यादा फ्लेक्सिबल कब रहेगा। प्रीवियस स्लाइड यहां देख लो, प्रीवियस स्लाइड तो अभी नोट भेज दूंगा टेलीग्राम पे ना, जो नोट छूट जा रहा है वो मैं लिखवा दूंगा। अभी फोकस समझने पे करो। ज्यादा टफ कौन सा स्ट्रोक रहेगा, मतलब ज्यादा स्टिफ कब रहेगा, तो इट इज स्टिफ ड्यूरिंग दिस साइड, यहां पे सीलिया विल बी स्टिफ, तभी कड़ा करोगे तभी तो पानी डिस्प्लेस कर पाओगे। और रिकवरी स्ट्रोक में जो है सीलिया इज फ्लेक्सिबल। समझे, हाँ, तो ऐसे देखो, ऐसे फिर पीछे, फिर ऐसे फिर पीछे, फिर ऐसे फिर पीछे, फिर ऐसे फिर पीछे, है ना। तो पावर स्ट्रोक के टाइम पे स्टिफ रहेगा और दूसरे स्ट्रोक के टाइम पे तुम्हारा जो है ये हल्का फुल्का रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। कहां कहां पाया जाता है, एग्जाम्पल इसका कहां आ जाएगा तुम्हारा, सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग से आखिर कैसे नुकसान पहुंचता है, अगर हम बात करें सिगरेट स्मोकिंग का, तो सिगरेट स्मोकिंग से कैसे नुकसान पहुंचता है, सिगरेट स्मोकिंग से कैसे नुकसान पहुंचता है। सर सीलिया में 9+2 और 9+0 अरेंजमेंट दोनों कैसे, नहीं है ना, सीलिया में सिर्फ 9+2 अरेंजमेंट है, बट सीलिया जहां से ओरिजिनेट कर रहा है उस बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट है, उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो जहां बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करता है उसमें 9+0 अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन लिख लो। क्या है सर आपका क्लिनिकल कोरिलेशन, क्लिनिकल कोरिलेशन इसमें यह है, हाँ, कि अगर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग,
क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया इंटरफेयर कर जाता है। तो सीलियरी एक्शन, सीलियरी एक्शन इज पैरालाइज्ड ड्यू टू निकोटीन। तो क्या होगा, म्यूकस मूवमेंट नहीं होगा, तो कोई डस्ट पार्टिकल मेरा बॉडी ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, तुम कॉन्स्टेंटली कॉफ करते रहोगे, है या नहीं, है ना। ठीक है, तो कांस्टेंट कॉफिंग आपका सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। ठीक है, दूसरा, कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ या नहीं। अगर मान लो कि दिक्कत आ रही है ना, मतलब मान लो कि तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब में सीलिया ठीक से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, इट कैन ऑल्सो लीड टू योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो, है ना, ये आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी करा देगा। ठीक है, चल अगला लिखो, फ्लैजेला का क्या है। तो अब यहां पे सीलिया बहुत सारा था, फ्लैजेला एक या दो हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो फ्लैजेला 1 और 2 इन नंबर। ह्यूमंस में सिर्फ एक ही सेल है जिसमें फ्लैजेला दिखता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मच लॉन्गर देन सीलिया। ठीक है, और यहां पे जो पैटर्न होता है दैट इज विगलिंग वेव लाइक मूवमेंट। तो क्या होता है कि फ्लैजेला मूव्स एन इंटायर सेल बाय विगलिंग, ऐसे ऐसे विगलिंग वेव लाइक पैटर्न। ठीक है, तो फ्लैजेला के केस में क्या होगा, आपको वेव लाइक पैटर्न दिखेगा, ऐसे। तो जैसे मतलब मान लो फ्लैजेलर मूवमेंट अगर हो रहा है, तो फ्लैजेलर मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, वेव लाइक पैटर्न होगा ना। तो ये तुम्हारा फ्लैजेलर मूवमेंट होगा ऐसे। बट तुम सीलियरी मूवमेंट देखो तो सीलियरी मूवमेंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, सीलियरी मूवमेंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे बॉडी में कहां होगा, ओनली एग्जाम्पल बताइए, इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा, आपका स्पर्म का पूछ, दैट इज स्पर्म टेल। ये तुम्हारा फ्लैजुलर मूवमेंट शो करता है, बाकी कहीं पे फ्लैजुलर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो सीलिया क्या करता है, सीलिया मूव्स अपने सेल के आसपास के सामान को। सीलिया क्या करता है, सीलिया मूव्स फ्लूइड अलोंग द सेल सरफेस, है ना। तो ये अपने बॉडी को मूव नहीं करता, ये फ्लूइड को मूव करता है। ठीक है, सीलिया मूव्स फ्लूइड अराउंड इट्स बॉडी सरफेस। और फ्लैजिला क्या कर रहा है, फ्लैजिला पूरे सेल को ही मूव करा दे रहा है। स्पाइरल मूवमेंट कैसे शो करता है बेटा, ऐसे से हील कर रहा है ना, ऐसे से हील कर रहा है ना, ऐसे। तो स्पाइरल कैसे हुआ, है ना, वेव, वेव जैसा पैटर्न आएगा ना, ऐसे वेव जैसा पैटर्न आएगा। ठीक है, हाँ, स्मोकिंग लीड्स टू सीलियरी डैमेज टू आईज ऑल्सो, बिल्कुल इट कैन। हाँ, तो सीलिया मूव्स द सराउंडिंग फ्लूइड, ब्लड फ्लैजिला मूव्स बोथ सराउंडिंग एंड सेल इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात।
चलो एनसीईआरटी किसी काम तो आई तुम्हारे। तो ये सीलियरी और फ्लैजुलर मूवमेंट देख लिया। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आता बताइए, कोई भी चीज जो अभी तक समझ नहीं आया बताइए। अब तुम्हारा बच जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाला जो तुम्हारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तुम्हारा, वो करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे और न्यूक्लियस करेंगे, राइबोसोम और न्यूक्लियस। वैक्यूल प्लास्टिड वास्टिड प्लांट में होता है तो वो हमको पढ़ना नहीं है, तो वो पार्ट नहीं करेंगे, तो मतलब एक दिन में और खत्म हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज सिगरेट स्मोकिंग। बिल्कुल इट इज सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो समझो, अब देखो समझो, ध्यान से सुन लेना। अब तुम लोग की फिर बाद में रोगे कंफ्यूजन, तो दो चीज ध्यान से सुन लो। पहला कि अब क्या होगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट, टुमारो। एक्चुअली इसमें सेल डिवीजन भी है, लेकिन हम सेल डिवीजन उसमें पढ़ा देंगे एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। तो टुमारो चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ये वाला चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी करेंगे हम, तो इसमें दो पार्ट होगा। पहले एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी करेंगे, तो इसमें तुम्हारा मियोसिस व्योसिस सब आ जाएगा। मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन कैसे हो रहा है, पूरा जो, ठीक है, ठीक है। तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी में ही हम स्टार्ट ही मियोसिस से करेंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, कि मतलब तुम्हारे बॉडी का हर पार्ट कैसे आया, मतलब हार्ट कहाँ से बना, लंग कहाँ से बना, लिवर कहाँ से बना, वो सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तुम अगली बार समझने लगोगे कौन किसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो आगे पढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा फिर हम करेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में तुम पूरा टिश्यू सिस्टम जो हम पढ़ाने वाले, तो पहले मैं क्या सोच रहा था कि मैं तुमको टिश्यू सिस्टम बेसिक का पढ़ा देंगे और फिर हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे, तो मुझे लगा 90% चीज तो मैं यहीं पढ़ा दूंगा, तो कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये तुमको बेसिक कोर्स में ही अभी शो हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये तुमको बेसिक कोर्स में ही शो करेगा, ठीक है। जो अभी बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला कोर्स हो यहीं पे शो कर देगा, टेंशन मत लो। तो अगर मान लो तुमने परसों नहीं भी खरीदा, 15 से पहले नहीं भी खरीदा, तो भी तुमको ये क्लासेस दिखते रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो सिस्टम्स है, तो सिस्टम्स पहले उसका सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो दोनों साइमल्टेनियसली तुम्हारा बेसिक और एडवांस्ड कंप्लीट होता जाएगा। तो इससे तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। यहीं पे शो कर देगा बेटा, यहीं पे शो कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? एक बार थम्स अप दे दो, समझ में आ गया? हाँ बढ़िया। तो ये चीज है, हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो अभी तुमको खूब मजा आएगा, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। हिस्टोलॉजी थोड़ा रट्टाफिकेशन है, बट हिस्टोलॉजी में भी पूरा टिश्यू लेवल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दो बार हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा ऐसी चीज। जैसे अभी क्या है ना, जैसे मैंने मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन तुमको पढ़ाया, अब जनरल फिजियोलॉजी में ये फिर से पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों को मर्ज करके एक साथ ही भेज दिया। क्लियर है? एक बार अंगूठा दिखा दो, फिर चलते हैं, कल फिर ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक। चलो ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। सर एक डाउट है, सोडियम पोटेशियम पंप सभी सेल में होगा या न्यूरॉन में? सब में होगा, सब में, जहां भी तुमको चेंज कराना है पोलराइजेशन वहां पे होगा। सर पैरामीशियम में भी तो मूवमेंट सीलिया कराता है। पैरामीशियम भूल जाओ, अभी इंसान पे बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बेटा, सिस्टमिक बाद में फर्स्ट ईयर में कराएंगे, ठीक है। चलो बाय।